नमस्कार। तो महिंद्रा ने अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 9S पेश कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गाड़ी एक परिवार के लिए सही ईवी हो सकती है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हम इस गाड़ी को हर एंगल से देखेंगे, इसके डिज़ाइन से लेकर इसकी पावर और परफॉर्मेंस तक, ताकि ये समझने में आसानी हो कि ये किसके लिए बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, XUV 9S असल में अपनी 5 सीटर बहन यानी 9E पर ही बनी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो इसे एक पूरी तरह से अलग गाड़ी बना देता है। और वो सबसे बड़ा अपग्रेड है 2 एक्स्ट्रा सीटों का। बस यही एक बदलाव XUV 9S को एक फ्लैशी, स्टाइलिश 5 सीटर से एक बिल्कुल प्रैक्टिकल 7 सीटर फैमिली कार बना देता है। अच्छा, अब जरा इसके डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो गाड़ी को एक अलग ही पहचान देते हैं। बाहर से देखने पे जो इसके DRLs हैं, मतलब डे टाइम रनिंग लाइट्स, उनका डिज़ाइन थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है। बम्पर में भी हल्के फुल्के बदलाव हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके 18 इंच के पहिए। देखिए, 19 इंच के बजाय थोड़े छोटे पहिए इस्तेमाल करने का एक सीधा सा कारण है गाड़ी की रेंज को बेहतर बनाना। और मजे की बात यह है कि कागज पर भले ही ये 9E से थोड़ी छोटी हो, लेकिन सड़क पर इसकी मौजूदगी एक बड़ी SUV वाली फील देती है, खास तौर पर जब इसे साइड से देखा जाता है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, स्पेस। क्योंकि यहीं पर कुछ फायदे हैं तो कुछ समझौते भी हैं। ये सवाल हर उस परिवार के मन में आएगा जो इस गाड़ी को खरीदने का सोच रहा है कि भाई 7 सीटर तो है, पर क्या वाकई इसमें 7 लोगों के लिए जगह है। आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। बीच वाली सीटों में अच्छी बात यह है कि उन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं और झुका भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप तीसरी लाइन की सीटें खोलते हैं, सामान रखने की जगह मतलब बूट स्पेस लगभग न के बराबर रह जाता है। सीधी बात यह है कि जो तीसरी लाइन है वो असल में बच्चों के लिए ही सबसे अच्छी है। बड़े लोग बैठ तो सकते हैं, पर सिर्फ छोटे मोटे सफर के लिए। लंबा सफर आरामदायक नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, फिलहाल इसमें बीच में कैप्टन सीट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब केबिन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां XUV 9S अपनी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स से वाकई में इंप्रेस करती है। फीचर्स की लिस्ट तो देखिए जरा। 3 स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, जबरदस्त साउंड सिस्टम और ADAS लेवल 2 सेफ्टी, जिसमें लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरकार इसमें खुलने वाला पैनोरामिक सनरूफ भी दे दिया गया है। लगता है महिंद्रा ने यहां कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये एक छोटी सी पर बहुत ही समझदारी वाली बात है। गाड़ी चलाते वक्त टच स्क्रीन से ध्यान हटाने से कहीं ज्यादा अच्छा और सेफ है कि फिजिकल बटन से AC कंट्रोल कर लिया जाए। चलिए अब इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के दिल की बात करते हैं, यानी इसकी बैटरी और मोटर। और यहां भी कुछ नए और बढ़िया विकल्प दिए गए हैं। तो अब बैटरी के 3 ऑप्शन हैं, जिसमें ये जो 70 किलोवाट आवर का पैक है, ये एक नया और बैलेंस्ड ऑप्शन है। और जैसा कि दिख रहा है, कंपनी का दावा है कि चार्जिंग स्पीड काफी तेज है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये कंपनी के दावे हैं। असल दुनिया में हो सकता है कि हमें XUV 9E की तरह ही लगभग 90 किलोवाट की ही असली चार्जिंग स्पीड मिले। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत तेज है, मतलब लगभग 7 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। हाँ, थोड़ा वजन ज्यादा होने की वजह से ये 9E से जरा सी धीमी है, लेकिन फिर भी ये किसी भी हिसाब से एक धीमी गाड़ी बिल्कुल नहीं है। और ये सारी पावर आती है इसकी मोटर से, जो करीब 281 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क बनाती है। आसान भाषा में कहूं तो शहर में ओवरटेक करना हो या हाईवे पर रफ्तार पकड़नी हो, सब कुछ बहुत आसान और मजेदार लगता है। तो ठीक है, हमने डिजाइन, स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस सब कुछ देख लिया। अब इन सारी बातों को जोड़कर ये देखते हैं कि आखिर ये कार किसके लिए बनी है। तो इसकी अच्छी बातें बिल्कुल साफ हैं। एक प्रैक्टिकल फैमिली डिजाइन, एक से बढ़कर एक प्रीमियम फीचर्स और वो शानदार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही मजबूत पैकेज है। लेकिन कुछ समझौते भी हैं, जैसे कि 7 सीटों के साथ बूट स्पेस का लगभग खत्म हो जाना, तीसरी लाइन का बड़ों के लिए आरामदायक न होना और 6 सीटर ऑप्शन का न मिलना। और मेरे ख्याल से यही इस गाड़ी का निचोड़ है। अगर प्राथमिकता एक फ्लैशी स्पोर्टी लुक के बजाय एक सीधी साधी प्रैक्टिकल फैमिली EV है, तो XUV 9S एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है।
तो आखिर में चुनाव बस इसी बात पर आके टिकता है कि क्या परिवार के लिए ज्यादा सीटों की जरूरत है या फिर उसी बजट में 5 सीटों वाला ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन बेहतर रहेगा। इसका फैसला तो जरूरतों पर ही निर्भर करता है।